एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। जाहिर है विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष अपने सवाल पूछता है और सरकार के मंत्रियों को उन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। पर अपनी इस जवाबदेही और जिम्मेदारी के प्रति हरियाणा सरकार के मंत्री खुद कितने संजीदा हैं, उसका पता तो तब चला जब हरियाणा सरकार के सचिवालय का नजारा कुछ ऐसा मिला। सुनसान पड़े सचिवालय में मंत्रियों के खाली कमरे और दरवाजों पर लटकते ताले नजर आए और अब लोग अपने चुने हुए नुमाइंदों को यानी सरकार के मंत्रियों को ढूंढ रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं और खुद से ही पूछ रहे हैं, यहां तो कोई नहीं है, आखिर कहां गए सरकार। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 सितंबर से शुरू होगा सत्र। हरियाणा सचिवालय में पसरा सन्नाटा। अक्सर कैबिनेट मंत्री रहते हैं नदारद। छुट्टी मारने में नंबर 1 है मंत्री। मुश्किल से आते हैं सचिवालय। सत्र शुरू होने की नहीं है कोई फिक्र। कोई नहीं कर रहा सत्र की तैयारी। विपक्ष के सवालों का क्या जवाब देंगे मंत्री? हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 सितंबर से शुरू हो रहा है। आप और हम यही सोच रहे होंगे कि मॉनसून सत्र के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ मंत्री भी विपक्ष के सवालों के जवाब तैयार करने में जुटे हैं, क्योंकि मॉनसून सत्र की तारीख तय होते ही विपक्ष ने हमलावर तेवर दिखा दिए हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला समेत बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज सरकार पर सवालों के तीर छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। इससे तो यही लग रहा है कि इस बार विधानसभा के सदन में जमकर हंगामा होगा। पर मॉनसून सत्र से पहले जिस तरह हरियाणा सचिवालय में सन्नाटा पसरा है, उससे तो यही लग रहा है कि इस बार मंत्री सवालों के जवाब ढूंढने के लिए किसी से कोई बात ही नहीं कर रहे हैं और न ही विभाग के अधिकारियों से इस बारे में कोई मीटिंग कर रहे हैं। सचिवालय में पसरा सन्नाटा तो इस बात की गवाही दे रहा है और साफ जता रहा है कि देश में नंबर 1 का तमगा हासिल करने वाले हरियाणा के मंत्री छुट्टी मारने में भी नंबर 1 हो गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं जनता के उन नुमाइंदों का हाल जिन्हें मंत्री की कुर्सी नसीब हुई है। शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऑफिस से करते हैं। हरियाणा सचिवालय की 4थी मंजिल पर इनका ऑफिस है। ये इस मंजिल पर अपने सारे विभाग के अधिकारियों के साथ कामकाज देखते हैं। तो वहीं 5वीं मंजिल पर हरियाणा के उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला का ऑफिस है। पर हमारे कैमरे ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के ऑफिस में सन्नाटा पसरा देखा। बताया जाता है कि रणदीप सुरजेवाला अपने ऑफिस में कम ही आते हैं। सचिवालय की 6ठी मंजिल पर हरियाणा के कई और मंत्रियों के भी ऑफिस हैं। जनता से सीधे तौर पर जुड़े शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों के ऑफिस भी इसी मंजिल पर है। पर ना तो शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ही अपने ऑफिस में है और ना ही स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह अपने कमरे में मौजूद हैं। वही बात अगर हरियाणा सरकार के पैसों का हिसाब किताब रखने वाले वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा की करें तो वो भी अक्सर अपने ऑफिस से गैर हाजिर ही रहते हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए बना खेल विभाग का जिम्मा सुखबीर कटारिया के पास है। उनकी कुर्सी काफी दिनों से उनका इंतजार कर रही है, पर वो तो जाली वोटों के मामले में अदालत के चक्कर ही काटते रहते हैं और सचिवालय में आने का उनके पास वक्त ही नहीं है। सचिवालय की 8वीं मंजिल पर ही हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव और राजस्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह का भी ऑफिस है। पर मॉनसून सत्र से पहले सचिवालय का दौरा करने आई MH1 न्यूज की टीम को कोई भी मंत्री यहां पर नहीं मिला। वहीं हरियाणा की जन स्वास्थ्य और आबकारी मंत्री किरण चौधरी के ऑफिस के बाहर लगा ताला इस ऑफिस की कहानी साफ बयां कर रहा है।
हरियाणा सचिवालय की यह 8वीं मंजिल जहां से हरियाणा सरकार चलती है, क्योंकि हरियाणा के अधिकांश मंत्री यहां मौजूद रहते हैं। इनको कमरे मिले हुए, लेकिन यह किरण चौधरी जन स्वास्थ्य मंत्री का कमरा देखिए, ये लॉक है और ये अक्सर यहां से नदारद रहती हैं किरण चौधरी। इस तरह से इस मंजिल पर जो भी मंत्रीगण मौजूद हैं अधिकांश गायब रहते हैं। केवल जब कोई भी सत्र आता है, विधानसभा का सत्र आई या कैबिनेट मीटिंग आई, उसी दिन इनके चेहरे नजर आते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा 11 मंत्री हैं और कई विभागों में मुख्य संसदीय सचिव भी हैं। पर हरियाणा सचिवालय में अक्सर यही नजारा दिखाई देता है। खाली कमरे, खाली कुर्सियां, सूने गलियारे और दरवाजों पर ताले। अब तो इन तस्वीरों को देखकर हर आने जाने वाला यही पूछता है, कहां गए सरकार? कभी ऑफिस भी आ जाया करो। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सेशन है। मॉनसून सेशन के लिए हरियाणा के मंत्री कितने सतर्क हैं, कितने जागरूक हैं और कितनी तैयारी कर रहे होंगे, इसका अंदाजा सेक्रेटेरिएट की वीरानगी देखकर लगाया जा सकता है। यानी कि हरियाणा सरकार जो कि मंत्री कहलाते हैं, वह यहाँ पर इस प्रकार से नदारद हैं। विधानसभा में जो क्वेश्चन लगने हैं उनकी तैयारी वो कैसे कर रहे होंगे, कहाँ कर रहे होंगे, इस बात का यहाँ जवाब देने वाला भी कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। जबकि हरियाणा के जो स्पीकर हैं कुलदीप शर्मा तथा मुख्यमंत्री भी कई बार इस मामले में कह चुके हैं कि जो मंत्री हैं उनको पूरी तैयारी के साथ विधानसभा के पटल पर आना चाहिए। कैमरामैन अमर सिंह व अपने सहयोगी संजीत चौधरी के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। सचिवालय में ऐसा नजारा अक्सर दिखाई देता है। मंत्री जी तो अपने ऑफिस आते ही नहीं है। उन्हें अपने दौरों, उद्घाटनों से और रिबन काटने से भाई फुर्सत ही नहीं मिलती। पर आम जनता तो उन्हें तलाशती रहती है। दूर दराज अपने गांव से पैदल चलकर आए लोगों की मंत्री जी से मिलने की ख्वाहिश भी अधूरी ही रह जाती है। कहां गए सरकार? ढूंढ रही है जनता। कब पूरे करोगे वादे? आए हैं आपके दर पर। मंत्री क्या बने, जनता को भूल गए? चुनाव के वक्त ही आती है याद। कहां गए सरकार? कब करोगे चुनाव के वक्त किए गए वादों को पूरा? ये हम नहीं, बल्कि हरियाणा सचिवालय के दूर दराज इलाकों से अपनी समस्याओं को लेकर आए वो लोग कह रहे हैं, जो लोग बड़ी उम्मीदों के साथ अपने चुने हुए नुमाइंदों से मिलने के लिए आए हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय आने के लिए इन लोगों ने ये सोचा था कि एक बार मंत्री जी मिल जाएं, तो फिर सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। पर इन लोगों को क्या पता था कि जिन मंत्री महोदय से वो यहाँ मिलने आए हैं, अक्सर उनके ऑफिसों पर ही ताला लगा रहता है। उनके विभागों के कर्मचारी से लेकर अधिकारी ही अपने मंत्रियों का इंतजार करते रहते हैं। जब उन्हें ही मंत्री जी के दर्शन नहीं होते, तो आम जनता के लिए तो ये दर्शन और भी दुर्लभ हो जाते हैं। ये बुजुर्ग सज्जन रोहतक से अपनी फरियाद लेकर आए हैं स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र से मिलने। पर इनका यहाँ आना बेकार साबित हुआ, क्योंकि मंत्री जी तो ऑफिस में हैं ही नहीं। हम हेल्थ मिनिस्टर से मिलने आए थे। तो मिले आपको यहाँ पे? ना जी, वो दूसरे देश में बाहर गए हुए हैं, वो मिले नहीं। उनके पीए से मिले और के नाम से और महकमे से मिल लिए। हमने लड़की की पोस्टिंग करानी थी, उसकी वजह से। वहीं एक और फरियादी भी है। इनका कहना है कि कई बार वो यहाँ चक्कर मार चुके हैं, पर अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। मंत्रियों से मिलने आए, क्या आज आपको कोई मंत्री मिला यहाँ पे? मंत्री जी तो नहीं मिले, लेकिन उनके वो मिले थे पीए, उनसे मिल लिए। हम जो काम था वो दिया है। सुना आपने? दरअसल यही हरियाणा सचिवालय की सच्चाई है जो हम आपको बता रहे हैं। जनता यहाँ आती है मंत्रियों से अपने इलाके के विकास कार्यों को करवाने की फरियाद लेकर, पर मंत्री महोदय हैं कि इनसे मिलते ही नहीं हैं। सिर्फ यही लोग नहीं हैं, और भी ऐसे कई लोग हैं जो इसी तरह परेशान हैं। वो बस यही कह रहे हैं कि हे जनता के नुमाइंदों, हमने आपको चुनकर भेजा है, कभी ऑफिस में भी आ जाया करो। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज।